नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं आपके सामने गुरुमंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर अद्भुत उपाय लेकर शुभाक्षर और सक्सेस की सदा खुश रहो यानी SKR के इस अद्भुत उपाय श्रृंखला में दाती महाराज हृदय से आपका स्वागत करते हैं। ये जो उपाय है ना, ये आपकी हर रोज के गोचर के आधार पर उपाय है और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर उपाय है। लगातार 90 दिन छोड़ने पर कुछ नहीं मिलेगा और ये भाई कोई चमत्कार नहीं है, ये अनुभव है। जब आप 90 दिन कर लोगे ना तो जीवन चमत्कार बन जाएगा। पूर्णतः प्रकृति से जुड़ा हुआ उपाय है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है और सारे उपाय प्राकृतिक वस्तुओं को अपने जीवन में उपयोग में लाकर जीवन को कैसे संतुलित किया जाए, इसके आधार पर मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हो, एक कला है, अद्भुत ये विधि है जो ऋषियों का प्रसाद है, जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं। कोई दावा नहीं, अनुभव करना होगा और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी, निरंतरता बहुत जरूरी है। 90 दिन खंडित नहीं होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। और साथियों और मित्रों, 24 घंटे में कोई चमत्कार नहीं होगा, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं हथेली में सत्सु नहीं उगाता हूं, ना हवा में बात करता हूं। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं, और मेरे गुरु महाराज जी भी कहते थे भाई कि भाग्य बदला नहीं जा सकता है, लेकिन इस साधना के माध्यम से भाग्य को संवारा जा सकता है। 2022 से लेकर 2029 का जो समय है, इस साधना का बड़ा महत्व है। करके देखिए। राष्ट्र कहना चाहता हूं कि ये उपाय उतारिए जीवन में। इन अद्भुत मंत्रों का यह मंत्र है, अद्भुत बीज मंत्र है, इन्हें अपने जीवन में उतारिए, जीवन संतुलित और सुखी रहेगा। हाँ, ये समझ में नहीं आता लेकिन अनुभव में जरूर आता है। बस क्या चाहिए तो विश्वास चाहिए, क्या चाहिए तो समर्पण चाहिए, क्या चाहिए तो धैर्य चाहिए, संयम चाहिए। बस करिए, खंडित मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। 24 घंटे का एक दिन का ये प्रोग्राम है। हर रोज सुबह मैं अगले दिन के लिए मतलब 17-18 घंटे पहले मैं हर रोज डालता हूं, दोपहर 2 बजे, एक शुभाक्षर और एक सक्सेस की। नमो नारायण। चलिए, आज का शुभाक्षर और सक्सेस की लेकर आपके सामने हूं और आपके जीवन में खुशियां आए, प्रयास मेरा इतना ही रहता है। अब आपका लगन, आपकी राशि, आपकी दशा, जन्मांग में ग्रह क्या बैठे भूल जाइए मित्रों, दिमाग से निकाल दीजिए। ये उपाय 28 जनवरी 2022 शुक्रवार का है और पूरे विश्व में जहां पर भी ये तारीख और ये दिन हो, ये उपाय अवश्य करें, बदल देगा आपके जीवन को। आज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत सुबह श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट देवता का पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। और जो भारतीय नस्ल की गाय है ना, हमारी जो भारतीय, जिसमें हमारी साहिवाल है, हमारी थारपारकर है, राठी है, लाल सिंधी है, ये जो गिर है, ये हमारी भारतीय नस्ल की गाय है। शुद्ध हमारे गौशाला का देसी घी, और इस देसी घी को आज के दिन अनामिका अंगुली से, थोड़ा सा देसी घी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देसी घी अनामिका अंगुली से हमारे राइट हैंड का जो अंगूठा है ना, इसके नीचे लगाइए, दोनों अंगूठे के नीचे, और अंगूठे के चारों ओर भी लगा दीजिए। चारों ओर घी लगा दीजिए, नाखून के चारों ओर, पूरे अंगूठे के चारों ओर लगाकर यहां जरूर लगाइए, और यहां लगा करके प्रत्येक दोनों अंगूठे पर थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट इसको रगड़िए। इस हिस्से को शुद्ध देसी घी लगाकर रगड़िए दोनों हिस्सों पर। बस इतना सा करना है। 10-15 मिनट बाद हाथ धो दीजिएगा। यह है आज की सक्सेस की। अब आते हैं शुक्रवार 28 जनवरी 2022 का शुभाक्षर प्रयोग, और आज का जो शुभाक्षर प्रयोग है वो धन वाला ध है। शुभाक्षर प्रयोग का समय जो है सुबह 7:30 बजे लेकर 8 बजे के बीच में है। सफेद पेपर, प्लेन पेपर जिसमें कुछ लिखा नहीं हो, एकदम प्लेन पेपर, और उस पर लाल स्याही के पेन से पेपर के बीचों बीच में शुभाक्षर ध लिखना है। और ध्यान रखना मित्रों, ये खाली मशीन नहीं बनना कि लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, परिपूर्ण समर्पण, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा महसूस करते हुए, उस ऊर्जा को महसूस करते हुए 17 सेकंड टाइम लिखने का, 17 सेकंड का टाइम, 17 सेकंड में परिपूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ
बड़े प्यार से शुभाक्षर को लिखना है बीचों बीच में। इसकी ऊर्जा को महसूस करना है अपने भीतर में, अपने चारों ओर, अपने अंदर, अपनी श्वास में, अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना में। अब आप इस शुभाक्षर को अपने सामने रख दीजिए और पहला चरण प्रारंभ करिए। और पहला चरण है श्वास को भीतर भरिए, पूरी श्वास को भीतर भर दीजिए। श्वास को पूरी खाली कर दीजिए। आप पेट को अंदर खींच लीजिए और ये जो स्थान है ना, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां बिंदी लगाते हैं। इसे सीधे हाथ की तर्जनी और अंगूठे से पंच करिए जोर से। जब आप इसको पंच कर रहे होते हैं तो शरीर का जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जो सबसे लोअर पार्ट बॉडी है, वो है गुदा स्थान। उस गुदा स्थान को संकोचन करके ऊपर खींच दीजिए। राइट हैंड की अंगुली और अंगूठे से आज्ञा चक्र पर बिंदी लगा तो वहां पंच करिए। पेट आपका अंदर है, श्वास आपकी रुकी हुई है और अब आप उस हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को, गुदा स्थान को संकोचन कर ऊपर खींचिए 17 सेकंड के लिए, छोड़ दीजिए। पुनः श्वास भरिए, श्वास को पूरी बाहर निकाल दीजिए, पेट को भीतर लेकर जाइए, श्वास को रोके रहिए और 17 सेकंड के लिए आप अपने गुदा स्थान को संकोचन कर ऊपर खींचिए। ऐसा 4 बार करना, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17। श्वास को भरना है, श्वास को पूरा बाहर निकाल देना है। अब श्वास लेना नहीं, श्वास को रोकना है, पेट को भीतर, आज्ञा चक्र पर पंच और गुदा स्थान को संकोचन कर ऊपर खींचना 17 सेकंड के लिए। 4 चरण है। जब आप ये प्रयोग करें, जब आपकी श्वास रुकी रहे, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर द गूंजना चाहिए। यह है पहला चरण, 1 मिनट 8 सेकंड का। अद्भुत है, ये अद्भुत है, बदल देगा आपकी जीवन की दशा और दृष्टि को। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड है। पिंड और ब्रह्मांड में जो ग्रहों का प्रभाव है, उस प्रभाव को अनुकूल करने में यह उपाय आपका बहुत सहयोगी रहेगा। अद्भुत क्रिया योग है, संतों का प्रसाद है, सात्विक है, वैदिक है, इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होगा। अब आप 1 मिनट 8 सेकंड में 17 सेकंड के लिए आप शुभाक्षर को अपने सामने लाइए और अपलक दृष्टि से इसे देखिए। 17 सेकंड के बाद आंखों को बंद कर लीजिए और अंतर चेतना से इस शुभाक्षर को आज्ञा चक्र पर महसूस करिए। पुनः आंख खोलिए, 17 सेकंड के लिए पुनः अपलक दृष्टि से शुभाक्षर ध को देखिए और 17 सेकंड के बाद पुनः बंद आंखों से ध अक्षर का अनुभव करिए अपनी आज्ञा से। 1 मिनट 8 सेकंड अनुभव करना है इस चेतना का, विजुअलाइजेशन करना है इस चेतना को के साथ शुभाक्षर ध का। मित्रों और साथियों, उसके बाद इसको फोल्ड करिए और फोल्ड करने के बाद मैंने कहा था ना कि एक थैली बना दीजिए सुंदर लाल रंग की और उसमें इसको डालकर 24 घंटे मन यानी पूरे दिन ये आपके पास रहेगी। लेकिन अभी एक चरण और बचा है, तीसरा। इसमें क्या करना है? इसमें आप सीधे बैठ जाइए। यदि आप नीचे बैठ सकते तो सोने में सो, अगर नहीं बैठ सकते तो अपने सोफा पर बैठकर इस अभ्यास को कर सकते हैं। बस कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। बैठ जाइए, अंगुलियां और अंगूठे को मिलाकर शुक्री मुद्रा लगा दीजिए। अद्भुत मुद्रा है ये। इस मुद्रा का अपना प्रभाव है भाई। इस मुद्रा में, ये मुद्रा आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, या हाथ सीधे करके घुटनों पर रखकर ऐसे भी रख, बस मेरुदंड सीधा होना चाहिए इस मुद्रा में। अब आप धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को लीजिए धीरे धीरे और श्वास लेते हुए फेफड़ों में श्वास लेकर आइए। 17 सेकंड में आपने श्वास ली, 17 सेकंड के लिए श्वास को फेफड़ों में रोके रहिए। अब धीरे धीरे 17 सेकंड के बाद 17 सेकंड में ही धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए और 17 सेकंड के लिए न श्वास लीजिए न छोड़िए, श्वास को बाहर रोके रहिए। यानी आप 17 सेकंड श्वास ली, श्वासों के आसपास, आपकी चेतना के आसपास शुभाक्षर का ध्यान रहे और
जब आप 17 सेकंड के लिए श्वास को भीतर रोके, शुभाक्षर आपकी चेतना के पास रहे, और जब आप 17 सेकंड के लिए धीरे 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 श्वास को छोड़े तो शुभाक्षर ध आपकी चेतना के साथ रहे, और जब आप 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रखे, शुभाक्षर ध आपकी चेतना और सबकॉन्शियस माइंड में रहे। 1 मिनट 8 सेकंड का पहला चरण है। ये एक चरण पूरा हुआ। 17 सेकंड 17 सेकंड 17, श्वास ली, शुभाक्षर ध का ध्यान, श्वास रोकी शुभाक्षर ध के साथ, श्वास को छोड़ा शुभाक्षर ध के साथ, श्वास बाहर 17 सेकंड के लिए रोकी शुभाक्षर ध के साथ। 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों की झूले पर शुभाक्षर ध को झूलाना है और सबकॉन्शियस माइंड में इस शुभाक्षर ध को प्रवेश कराना। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका रोम रोम, आपकी हर श्वास 24 घंटे शुभाक्षर ध के आसपास रहनी है। कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जा, ये जो शब्द है, या सारे काम करते हुए आपकी चेतना शुभाक्षर ध के पास रहनी चाहिए। 1 मिनट 8 सेकंड का ये पहला चरण है। ऐसा आपको 3 बार करना है, 3 चरण करना है, 3 मिनट 24 सेकंड के लिए। प्रत्येक चरण 1 मिनट 8 सेकंड का है। तत्पश्चात जो शुभाक्षर ये है, ये अब लाल थैली में अब आप अपने पास रखिए और दिन भर ये आपके पास रहे, दिन भर आपके पास रहे। दिन में 1:05 10 मिनट से लेकर 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में पुनः आप 1 मिनट 8 सेकंड का जो ये चरण है, जो 3 बार आपने किया है, इसे 6 बार दोपहर में करना है। और शाम को ठीक सोने से 10 मिनट पहले शुभाक्षर जो ध है, इसके 9 चरण करने हैं आपको। श्वास को लिया, श्वास को रोका, 17 सेकंड में श्वास को छोड़ा, 17 सेकंड श्वास को बाहर रोका। ये 1 मिनट 8 सेकंड का चरण है। तो श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ध को झुलाना है। शाम सोने से ठीक 10 मिनट पहले 9 बार इस चरण को करना। तत्पश्चात ये जो शुभाक्षर ध है, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर अपने तकिए के नीचे रख देना है। सुबह नहा धोने के बाद आप अपनी पूजा प्रारंभ करें, उससे पहले शुभाक्षर जो ध है, इसको बीचों बीच में से फाड़ दीजिए, ऐसे फाड़ दीजिए। और फाड़ कर आपके यहाँ तालाब है या कोई बहता जल है, इसमें प्रवाह कर दीजिए। ये पैरों में नहीं आना चाहिए, इस पेपर को जलाना नहीं है और कचरे में नहीं डालना। आपके यहाँ जलाशय नहीं है और बहता पानी नहीं है, तो घर से बाहर किसी पेड़ के नीचे, किसी पौधे के नीचे गड्ढा खोद कर इसको दबा दीजिए। मित्रों, 90 दिन का प्रोग्राम है, बस करके देखिए, भीतर की हर खुशी आपको मिल जाएगी। जो अनबैलेंस है, असंतुलन है, जो परेशानी, जो कष्ट, जो दर्द है, उस सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मित्रों और साथियों, ये जो विधि है ना, इस पे मेरा मौलिक अधिकार नहीं है। इसको मैंने नहीं लगाया, मेरे महात्माओं ने, मेरे संतों ने, मेरे सिद्धों ने इस विधि को लिखा है। हाँ, मेरा अनुभव इतना है कि है बहुत अद्भुत। करके देखिए, दशा और दृष्टि बदल जाएगी जीवन की। आपका जन्मांक का हर एक ग्रह रोज आपके लिए अनुकूल फल प्रदान करेगा। तब भी मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन।